चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से ये शो लेकर आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। आज के प्रोग्राम की शुरुआत सर हम एक सेंटेंस से करना चाहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अमूमन हम जब लोगों की सुनते हैं, समाज की सुनते हैं, दुनिया की शोरगुल में बिजी हो जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने आप को नहीं सुन पाते। कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करें और कैसे स्वयं की आवाज़ को हम सुन पाएं? ये बहुत ही आपने अच्छी बात शुरुआत में ही कही है जी कि हम सब बहिर्मुखी हो गए हैं। हम सारे संसार की तरफ देखते हैं जी सिर्फ अपने आप को छोड़ करके। तो जो भी कुछ हम बहिर्मुखी होकर के करते हैं वो सब रिएक्शनरी होता है और वो रिएक्शनरी माइंड जब हम उसे रिएक्ट करते हैं तो उससे विकार उत्पन्न होता है। 100% विकार उत्पन्न होता है। इसको बहुत साधारण भाषा में कहा जाता है कि हम सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, दर्शन चक्रधारी बनना है और हम सब परदर्शन चक्रधारी बने हुए हैं। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब क्या है कि हम स्वयं अपना दर्शन करें, अपने गुणों और अवगुणों को देखें और उनमें सुधार करें। हम अपनी तरफ तो देखते ही नहीं हैं, हम सिर्फ दूसरों को देखते हैं और दूसरों में जब देखते हैं तो दूसरों में भी कमियां देखते हैं। तो हर व्यक्ति पूरे संसार में एक दूसरे की कमियां देख रहा है और इन्हीं कमियों को देखते देखते हम सब अपने अंदर कमी भर ले रहे हैं। तो इसलिए हमको अपने अंदर झांकने की प्रवृत्ति करना चाहिए। इस विषय पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लूँगा, अरस्तु जी। अरस्तु ने उस समय कुछ नियम जो नोन थे, साइंस के भी, विज्ञान के और बाकी समाज शास्त्र के जो नियम थे, उनको राजाओं के द्वारा उनको एक्सेप्ट किया गया था कि यही सही है। अरिस्टोटल जो है वो ये सबसे कहता था कि अपने अंदर झांको, अपने देखो, अपनी आत्मा की आवाज़ से पूछो कि क्या करें। तो उसके पूरा जितना राज्य था वो एथेंस पूरा उसका सबसे हो गए थे। जो वो बात कहते थे वो सबको समझ आती थी। इस लेवल तक हो गए थे कि वो उन्होंने राजा को डर लगने लगा कि मेरा साम्राज्य न चला जाए। तो उनके इस कृत्य के लिए उनको मृत्युदंड दिया गया। जो मृत्युदंड देने की जो प्रक्रिया सोची गई, तैयारी की उस समय के अनुसार कि इनको जहर का प्याला दिया जाए। तो उनको पब्लिकली चौराहे पर जहर पीने के लिए एक प्याला भर के दिया गया। वो बिल्कुल निश्चल थे, निर्मल थे, उनको किसी से कोई चिंता नहीं थी, जबकि उनको मालूम था कि प्याला खत्म होता है तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन चूंकि वो कनेक्टेड सोल थे इसलिए उनको ये मालूम था मरना तो है ही नहीं, ये तो शरीर है, फिर नया जगत हो जाएगा। और उन्होंने लास्ट मोमेंट में जो बात कही उसको तो कोई समझ ही नहीं पाया कि इस तनाव के क्षण में कोई ऐसा कह सकता है। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, एक मुर्गा एक को दे गया था, अनुयायी उसको नाम बताया, वो दे गया था, उसका मुर्गा वापस कर देना। जी। लोगों को लग रहा है ये जीवन लीला खत्म होने जा रही है और ये मुर्गा बता रहे हैं कि इसको वापस कर देना। तो वो इतनी सहजता से जीवन जीते थे, उनको जीवन का सब रहस्य मालूम थे। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन और बताता हूँ, इस बात को दिमाग से निकाल दो कि दूसरे क्या कहेंगे। दूसरे सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियां निकालेंगे और यदि आप ये बात भाव अपने में रखेंगे तो आप कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। और मैं स्वयं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन काल में जितने नए नए कार्यक्रम किए, जितनी नई नई विधाएं सोची, जितने नए इनोवेशन किए, डेवलपमेंट किए, उन सबों में जब मैंने शुरू किया हर आदमी ने उपहास उड़ाया, विरोध किया, उसका उपहास उड़ाया। ये भी अरे ऐसा हो सकता है। जब मैं इंटरमीडिएट में था उस समय मैंने कहा नहीं मैं सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा। जब डॉक्टर सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद जब मैंने MBBS कर लिया तो मैं इंटर्नशिप में था, मुझे वो घटना याद है। उस इंटर्नशिप के दौरान मैंने प्लान कर लिया कि मैं अस्पताल बनाऊंगा, जबकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, मैं साइकिल में ही था, वरना परिवार में कोई पैसे थे। लेकिन संकल्प, लोगों ने मजाक बनाया
कि ये अभी इनका कुछ है नहीं और करें मैं अस्पताल बनाऊंगा, सबसे बढ़िया अस्पताल बनाऊंगा। सबसे बढ़िया अस्पताल। तो यदि मैं लोगों के उपहास में रहता तो वही का वही रहता कि ये क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से उस उपहास को अब मुझे नए चैलेंजेस लेने में, नई चीज़ें विधा खोजने में और नए नए इनोवेशन करने में अब मुझे जरा सी चिंता नहीं होती। मैं कहता नहीं किसी ने किया तो क्या फर्क पड़ता है, अब मैं करूँगा। अपने आप को कभी भी किसी का फॉलोअर नहीं बनना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। हाँ। अच्छी अच्छी प्रतिभाओं से। जैसे मैं जिस काम को इस समय कर रहा हूँ आपके साथ, इस काम के लिए वर्तमान में मैं किसी से इंस्पायर नहीं हो सकता हूँ। तो जो विभूतियाँ शरीर छोड़ चुकी हैं, जिन्होंने बहुत काम किया, बहुत तपस्या की है और जिन्होंने इस ज्ञान को इतना यहाँ तक पहुँचाया है जो आज मैं भी उसको समझ रहा हूँ, तो उनसे इंस्पायर होता हूँ। मेरा मन ये कहता है कि ये धर्म सिर्फ एक है, धर्म तो हो ही नहीं सकते हैं। और धर्म क्या है? इस शरीर में लागू होने वाले प्रकृति के नियम। तो ये बात जब मैं आज कहता हूं तो मेरी बात को कितने लोग समर्थन करने वाले हैं, कितने लोग इसको समझने वाले हैं और कितने मानने वाले हैं। लेकिन इनोवेशन है ये बात। जब हम पीछे जाके देखते हैं तो रहीम है, रसखान है, सूरदास हैं, कबीर हैं, सब ऐसे थे, रविदास हैं, ये सब ऐसे थे। तो हम किससे इंस्पायर हों? तो हमें इंस्पायर होने के लिए अब उन विभूतियों की तरफ देखना पड़ता है, उनके कार्यों की तरफ देखना पड़ता है जिन्होंने हमको सही रूप से दिशा दिखाई। तो इसलिए स्वयं अपने आप को अपने जैसा बने जिससे कि कुछ नया पैदा हो। अपने अंदर झांक के देखेंगे कि सच क्या है। जो सच है उसका पहले अनुभव करें और अनुभव करके फिर उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और दूसरों को भी उस बात को करने के लिए प्रेरित करें। हर व्यक्ति के जीवन में एक समस्या लगभग हर दिन आती है। चूँकि आप ने वो अनुभव किया है और आपने वो इनोवेशन किए हैं, आपने वो प्रूफ करके दिखाया है, आपने सोचा और उसको प्रूफ किया। इनोवेशन, भले ही लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ भी किया, लेकिन आप अडिग रहे। हर व्यक्ति के जीवन में दो आवाज़ें आती हैं हर दिन, दो रास्ते खुलते हैं उसकी तरफ। अगर मुझे अमुक काम करना है तो दो आवाज़ें आएंगी, इसको या तो करना है या नहीं करना है। और अगर करना है तो कैसे करना है, उसमें भी दो आवाज़ें आएंगी कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे निर्धारण हो कि ये आवाज़ सही है, ये आवाज़ कमज़ोर है? ऐसा है, जब कोई भी विषय आपके सामने आता है तो पहला काम तो ये करिए कि अपना सेल्फ अप्रेजल करिए, अपने आप को पूरी तरीके से समझिए और इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मेरी प्रतिभा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। और हर व्यक्ति को मालूम होता है अपनी काबिलियत के बारे में कि मैं ये ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। तो इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद एक बार आप डिसाइड कर लीजिए, यस दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, इसमें यही हो सकता है। और उसके बाद जब आपने उसमें दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर अपने सिर्फ अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, किसी की मत सुनिए। और अंतरात्मा हमेशा सच बोलती है, अगर आप उसको प्रेरित करिए तो और ज़्यादा सच बोलती है। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार हम अंतरात्मा की आवाज़ आई कि नहीं ये तो काम ठीक नहीं है, ये गलत है। आपने उसको कहा नहीं सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। जो ये न्यू नॉर्मल जो है ना, वो एक बहुत समस्या प्रधान है जी, आजकल तो खास तौर से कि उन सब चीज़ों को नॉर्मल मान लिया गया है जो अब नॉर्मल है, इसीलिए इस तनाव है। तो उन सब बातों पर कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने आप से पूछिए और फिर दृढ़ता से, अगर सच में आपको बताऊं कैसे इसको काम को पूरा किया जाता है, दृढ़ता से अपने आप को आदेश दीजिए। आदेश कौन और किसको देता है? मैं चेतन मन से अपने अवचेतन मन को आदेश देता हूँ, ये काम ऐसे करना है। और एक बार आपने दृढ़ता से आदेश दे दिया तो अवचेतन मन अलाउद्दीन का चिराग है, वो आपके सारे कर्मों को पूरा कराता है, पूरे ब्रह्मांड से कनेक्शन जोड़ता है और उस ब्रह्मांड में उस फ्रीक्वेंसी के जितने लोग होते हैं उन लोगों के मन से अपने आप को जोड़ देता है। और आपको तमाम लोग पता नहीं कहाँ से आपकी सहायता के लिए लोग आ जाते हैं और आपके काम को करा जाते हैं। ये बिल्कुल सर्वथा सत्य है। आपने अनुभव किया है इसको? ये मेरा अनुभव ही नहीं है, ये किसी का भी अनुभव। इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि जो भी आप करना चाहें, इंट्रोस्पेक्शन पहले करिए, सेल्फ अप्रेजल पहले करिए, अपने बारे में अच्छे से समझिए कि मेरी काबिलियत क्या है। उसके बाद
आपने उसको समझने के बाद अपने एक मोटो को, अपने टारगेट को डिसाइड कर दिए। टारगेट को अपनी आंखों के सामने अपनी टेबल के ऊपर बड़ा बड़ा लिख लीजिए कि मुझको ये ऐसे पूरा करना है, और उस टारगेट को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक डॉक्टर थे महाराष्ट्र में। अच्छा। वो जिस दिन रिटायर हुए, प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुए, तो उनका जैसे रिटायरमेंट की स्पीच होती है, तो उन्होंने अपनी बात ये कही कि आपको मैं आज बहुत पुराना रहस्य बता रहा हूँ कि जब मैं इस कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में इंटर हुआ था एज ए मेडिकल स्टूडेंट, उस दिन मेरा ये संकल्प था कि मैं इस कॉलेज का डीन बनूंगा। अच्छा। और आज मैं डीन होकर के रिटायर हो रहा हूँ। अरे वाह। ये वो संकल्प था, उन्होंने इतनी गहराई से भर लिया था। और इसके आगे मैं एक और लोगों को बताता हूँ जो बहुत ही मतलब हम समझते कोई भी नहीं जानता और ना कोई करता है। हर व्यक्ति को सफल होने के लिए 2 काम कंपल्सरी करने चाहिए। नंबर 1, वो वर्तमान में क्या है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, क्या काबिलियत है, एक इसको नोट करें। नंबर 2, अपने मन में संकल्प बनाए कि अगले आने वाले 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, और उसके बाद दूसरा बनाइए कि 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, कहाँ देखना चाहता हूँ। ये घटना हो कहाँ रही है, ये आपके चेतन मन से के द्वारा आपके अवचेतन मन को बताया जा रहा है कि मैं वर्तमान में मेरी काबिलियत ये है, और मैं 5 साल बाद मेरी काबिलियत ये होगी, और 10 साल बाद मेरी काबिलियत ये होगी। इसका एक एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ। ये सिद्धांत मैनेजमेंट के जो टॉप मैनेजमेंट के कंसल्टेंट होते हैं उनके यहाँ बताया जाता है। तो उसको मैंने स्वयं अपने साथ अनुभव किया। तो मैं अपनी पर्सनल घटना बताता हूँ जो आपको बहुत इंस्पायर करेगी। 95 में हम जब शुरू की प्रैक्टिस कर रहे थे इसी अस्पताल में, तो हम 3 लोग यहाँ काम करते थे। आज मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो उचित नहीं होगा। तो उन 3 लोगों से एक कनाडा से कंसल्टेंट आए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और उन्होंने ये कहा, उनसे मेरी अच्छी अंतरता थी, तो वो अक्सर हमारे साथ आके बैठ जाते थे। तो उनको शौक था, खाली हैं गर्मी की छुट्टी है, तो वो कुछ न कुछ इनोवेशन बताते रहते थे। और हम उनसे हमेशा क्यूरियोसिटी बस पूछते रहते थे कि बताइए क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या चीज़ आगे बढ़ा जाए। तो मेरा करियर की शुरुआत थी, बहुत थोड़ी चीज़ें हमने की हुई थी, आगे बहुत लंबी यात्रा बाकी थी, मन में सपने सब ऐसे ही थे। तो उन्होंने 3 लोग थे, तीनों ही डॉक्टर थे, सब वेल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड लोग थे। तो उन्होंने मुझको, हम लोगों को तीनों को कहा, एक पीस ऑफ पेपर ले जाइए और कल आप लोग लिख के लाइए यही सवाल कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं और 10 साल बाद कहाँ देखते हैं। तो चूंकि बात प्रोफेशनल थी तो हम लोग लिख करके लाए। एंड आप सरप्राइज होंगे कि ये 95 की घटना है, और 10 साल बाद 2005 में 10 साल हो गए। जिसने जो सोचा था, जो लिख के देखा था, वो वहीं खड़ा था। अरे वाह। उन्होंने, एक ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अच्छे, जो सबसे सीनियर मोस्ट है, ये मेरे पास ये इक्विपमेंट हो और मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँ। आई एम हैप्पी, आई वांट टू रिमेन दिस थिंग। जो भी मेरी डिसिप्लिन के इक्विपमेंट्स हैं वो सब मेरे पास होने चाहिए, दैट्स ऑल। तीसरे जो छोटे वाले ने कहा, बस मेरी इच्छा है कि मेरा एक छोटा सा नर्सिंग होम हो किसी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और मैं वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि सबके, और सब वहीं पहुंचे, ऐसा कोई नहीं था कि जो संकल्प लिया। मतलब इसका ये है कि ये संकल्प पूरा करने वाला, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, संकल्प लेना आपका काम है, संकल्प पूरा करना भी आप ही काम है। आप अपने चेतन मन से अवचेतन मन को आदेश देते हैं, और अवचेतन मन जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जब आप गहनता से ध्यान करते हैं, बगैर ध्यान किए भी, यदि आप बिल्कुल फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर के आपने वो थॉट अपने अवचेतन मन को दे दिया, तो अवचेतन मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर वो काम करने लगता है। बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से आपने सारे के सारे रहस्यों को समझाया, उनका समाधान सुझाया।
हम सर बहुत मतलब भाग्यशाली हैं कि इस तरीके की परिचर्चा हम लोग कर पा रहे हैं। अपने दर्शकों के लिए हम इतनी महत्वपूर्ण बातों को, तथ्यों को सामने ला पा रहे हैं। हम इसी तरीके से सर आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे परिचर्चा, और विभिन्न विषयों पर आपका हम दृष्टिकोण जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सर बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।